वेलकम बैक टू सार्थ शिक्षा। मैं संभव कुमार। आइए आज हम लोग लॉगरिथम का यूज करके नंबर ऑफ डिजिट निकालना सीखेंगे। बहुत ही आसान तरीका है, थोड़ा सा कुछ एग्जांपल्स है वो सब कर लेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा और बहुत अच्छे से आप इस तरीके के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले 10 का पावर 0 1 होता है, 10 का पावर 1 10 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है। ये सब चीज़ आप लोग जानते हैं। इसमें अगर नंबर ऑफ डिजिट हमको निकालने के लिए कहे थे तो हम इसमें सीखे हुए हैं, पहले भी क्या करते थे, जो पावर था उसमें 1 जोड़ देते हैं। ठीक है, जो पावर है उसमें 1 जोड़ देते हैं, जो पावर है उसमें 1 जोड़ देते हैं। हमको 10 के पावर में क्या है, 10 के पावर में क्या है ये निकालने के लिए, यानी पावर में क्या है ये निकालने के लिए हम लॉगरिथम का इस्तेमाल किए। तो हम सीख गए कि लॉगरिथम का यूज करते हैं पावर निकालने के लिए। जैसे ये 0 है, यहाँ पावर में 0 था तो 0 निकालने के लिए ये आया। 1 है पावर में तो 1 निकालने के लिए ये किए, 2 निकालने के लिए ये किए, 3 निकालने के लिए ये किए और 4 n निकालने के लिए ये फॉर्मूला का इस्तेमाल किए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से काम चल रहा है हमारा। अब देखिए, ये जो 0 1 2 3 n ये है, इसको कहते हैं विशिष्ट गुण, यानी कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं इसको। ये वैल्यू अगर हमको मिल जाता है, अर्थात ये क्या है, ये पावर है। अगर ये पावर हमको मिल गया तो हम कह सकते हैं कि इसमें कितना डिजिट है। क्या करेंगे, इसमें हम 1 जोड़ करके आंसर दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई चीज़ लिखा हुआ है कि लॉग 1 पर 5 0 और बेस में 10, तो पूछेगा इसमें कितना डिजिट है, तो हम क्या करेंगे, इसके पावर में क्या आता है यहाँ रिजल्ट, अगर ये हमको पता चल जाए, कैरेक्टरिस्टिक जिसको कहते हैं, ये अगर हमको पता चल जाए, हम बता सकते हैं कि इस 10,000 में कितना, ये जो 1 लाख है इसमें कितना डिजिट है। ये हम कैसे काउंट करेंगे, यहाँ जो भी संख्या आएगा उसमें हम 1 जोड़ देंगे। अब देखिए, अब इससे हमको बेनिफिट क्या मिल रहा है, ये फॉर्मेट पे कर देने से हमको क्या बेनिफिट मिल रहा है। यहाँ हम 1 के लिए कर रहे हैं, 10 के लिए कर रहे हैं, 100 के लिए कर रहे हैं। इस 1 से 10 के बीच में अगर कोई भी संख्या आता है, इस 1 से 10 के बीच में संख्या कोई भी आता है और उसका बेस 10 ही रहता है, तो उसका वैल्यू 0 से 1 के बीच में कुछ ना कुछ तो आएगा। 1 पे 0 है, 10 पे 1 है, तो इस 0 और 1 के बीच में कोई वैल्यू आएगा। मान के चलते हैं 0.34 कुछ 2 इस तरीके का कोई वैल्यू आता होगा। अगर यहाँ हम 1 और 10 के बीच में 5 ले लेते हैं तो कोई वैल्यू आता होगा। उसी तरह से 10 और 100 के बीच में अगर हम 50 ले लेते हैं तो यहाँ भी कोई, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1.342 करके कोई संख्या आता होगा, कोई वैल्यू आता होगा। अगर यहाँ 60 या 100 से ऊपर, 1000 से नीचे कोई चीज़ लेते हैं, उसका वैल्यू 2 और 3 के बीच में आएगा। ये बात क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। देखिए 10 और 100 के बीच में 50 है, यहाँ 1 पॉइंट, इसका वैल्यू अगर ये आ गया तो मतलब क्या है कि ये संख्या हमारा पावर के रूप में होगा 50 के। क्या हम कहना चाह रहे हैं थोड़ा सा समझिए। इस चीज़ को आप देख लीजिए, इसको हम हटा रहे हैं, ठीक है, इसको हम मिटाते हैं। बस चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए थोड़ा थोड़ा करके, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा चीज़ है। अब चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या हम कह रहे हैं कि लॉग 10 बेस 10 है, इसका वैल्यू 1 आ रहा है। अगर लॉग 15 और बेस 10 है, इसका वैल्यू कुछ ना कुछ आता होगा। क्या आएगा ये हमको पता है, 1 से 2 के बीच में आएगा, 1.35 आएगा, 352 ऐसे, ये पता नहीं है क्या आ रहा है, लेकिन हम एक अनुमान से कर रहे हैं कि 1.352 आ रहा है। तो इसका ये मतलब हुआ कि 10 के पावर 1.352 करते हैं तो ये वैल्यू 15 आना चाहिए। इसका ये मतलब है। इस चीज़ को हम इस तरीके से लिखते हैं, हर दिन जान रहे हैं, ये हम लिख लिए। और जैसे ही ऐसा लिखा गया, इसका मतलब है कि इसमें डिजिट का संख्या अगर पूछा कि इसमें डिजिट का संख्या क्या है, तो हम पावर में 1 जोड़ देते हैं। पावर में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1.352 में 1 जोड़ेंगे तो आएगा 2.352। इसमें कितना डिजिट और दशमलव वाले टर्म में कितना डिजिट, ये काउंट करना हम आपको सिखाए हैं।
तो क्या करते हैं कि दशमलव से पहले ये जो टर्म है सिर्फ इसी को डिजिट के रूप में हम काउंट करते हैं। इसका डिजिट कितना 2 है तो 1 बढ़ा करके आंसर दे देंगे, मतलब 3 डिजिट। तो इस तरीके से चीज़ आता है। ठीक है, हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ओह, एक तो जोड़े ही चुके हैं पहले ही, तो 2 डिजिट इसमें, 3 नहीं 2 डिजिट। ठीक है, क्या हम कह रहे हैं थोड़ा थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए। एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक एक बार निकाल लें, मतलब क्या वैल्यू आता है वो हम निकाल लें, तो हमारा काम बन जाएगा। क्या बोल रहे हैं कि लॉग है, बेस में 10 है और यहाँ वैल्यू 15 है। इसका क्या मान आना चाहिए? जो भी मान आएगा वो हमको अगर पता चल जाए तो हम उसके इंटीजर पार्ट में, इंटीजर पार्ट मतलब जो डिजिट होता है उसमें हम 1 जोड़ देंगे। डिजिट में सिर्फ 1 जोड़ेंगे, दशमलव के बाद वाले पार्ट में 1 नहीं जोड़ेंगे, वो आंसर दे देंगे। अगर इसका वैल्यू 1.32 आया होगा तो इसमें डिजिट की संख्या 1 + 1 2 कर देंगे। उसी तरीके से क्वेश्चन है लॉग, अगर 225 है और बेस 10 है, ठीक है, लॉग 225 है बेस 10 है, इसका वैल्यू कुछ ना कुछ आता होगा, मान के चलिए 2, 3, 5 कुछ भी आ गया। ये वैल्यू आता नहीं है एग्जैक्टली, हम बस अनुमान से बता रहे हैं आपको। अगर ये आ गया, हमको ये मिल गया, तो पूछा कि इसमें कितना डिजिट है या इसमें कितना डिजिट है, हम इसमें नहीं, इसमें कितना डिजिट है, अगर ये हमसे पूछा तो ये क्वेश्चन क्या है एक्चुअल में? ये क्वेश्चन ये है कि 10 के पावर 2.35 में कितना डिजिट है, ये क्वेश्चन है। इसके लिए हम ऐसा किए, अब पावर में हम 1 जोड़ देंगे, तो 2 में 1 जोड़ दिए, आ गया 3। इसमें कितना डिजिट होगा? 3 डिजिट होगा। 2, 2, 5 यही है। इस तरीके से चीज़ चलेगा। ठीक है, और देखिए अगर कोई पूछा कि log 2 बेस 10 इसमें कितना डिजिट है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे जिसको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए आपको नाम जानना जरूरी नहीं है, बस इसका वैल्यू जो विशिष्ट गुण होता है ये निकल जाएगा। यहाँ इसका मान के लिए 0.301 आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे, इसमें कितना डिजिट होगा, तो कहेंगे 1 डिजिट होगा। ठीक है, मैटर समझ रहे होंगे क्या क्या हो रहा है। इससे हमको ये चीज़ मिल रहा है कि अब हमको log 2 बेस 10 इसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं, 301 है। उसी तरीके से log 3 10 है, इसमें पूछा करेक्ट कितना वैल्यू है, इसका कितना डिजिट है, उसके लिए फिर हमको इसका पावर निकालना पड़ेगा 0.477। इस तरीके से कुछ कुछ पावर आता है। तो आपको इसमें एक चीज़ क्या करना पड़ेगा, log 2 log 3 log 4 log 5 एटलीस्ट 10 तक का वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आप याद रखते हैं तो वहाँ काम दे देगा। देखिए क्या है मैटर, कि अभी एग्जाम्स में आपको तो दे ही देगा। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा तो log 2 का वैल्यू log 3 का वैल्यू दे देगा। ये चीज़ पहले भी होता था, कुछ डाटा था जैसे √2 √3 ये सब का मान आपको पहले एग्जाम्स में दे दिया जाता था। लेकिन अब क्या हुआ, धीरे धीरे आप थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ा तो अब वो उसका वैल्यू नहीं देता है, वो आपको खुद ब खुद एज्यूम करके आंसर्स निकालना होता है। तो आज log 2 log 3 log 4 का वैल्यू तो दे रहा है, लेकिन आगे देगा इसका जरूरी नहीं है, आपको याद कर लेना बेहतर है। लेकिन एग्जाम में दे देगा अभी, तो इसलिए दिमाग नहीं लगाना है log 2। और एक बात, अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है log 2 उसमें बेस नहीं कुछ दिया हुआ है, अगर log 2 लिखा हुआ है और बेस में कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम ये समझ लेंगे कि वहाँ बेस में 10 दिया हुआ है, क्योंकि यह एक कॉमन बेस है। इसलिए कॉमन बेस को लिखना जरूरी नहीं होता है। अगर लिख दिया तो ठीक है, नहीं लिखा तो हम मानेंगे कि वहाँ बेस में 10 है। ठीक, log 2 इसका वैल्यू होता है 0.301, log 3 बेस में 10 इसका वैल्यू होता है 0.477। ठीक है, log 4 10। क्या आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं। कैसे हम निकाल सकते हैं, आप नहीं निकाल सकते हैं तो देख लीजिए। log 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख दिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 2 log 2 बेस 10। ठीक है, इसको सॉल्व क्या करेंगे, 2 गुना इसका वैल्यू पता है 0.301, 0.301 क्या हो गया 0.602 आ गया, ये log 4 का वैल्यू आ गया। तो इस तरीके से आप तोड़ करके बना सकते हैं। चलिए और कुछ कुछ का वैल्यू देख लेते हैं, कुछ कुछ का वैल्यू और देख लेते हैं। जैसे है log 5 यहाँ बेस 10, इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू है आपको 0.698। ठीक है, ये है आपका, एक मिनट रुक जाइएगा। ठीक है 698, log 5 का वैल्यू है 0.698। ठीक है,
फिर आता है log 6 बेस 10। क्या 6 का वैल्यू आप निकाल सकते हैं? हम कोशिश करते हैं, क्या करेंगे, log 3 इंटू 2 बेस 10 ये कर सकते हैं। और जैसे ही m इंटू n में आया तो हम इसको तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ेंगे, log 3 प्लस में log 2 बेस 10 कर सकते हैं। m इंटू एन को m प्लस n में तोड़ लिए तो अब इसका वैल्यू हमको पता है क्या होता है 0.477। इसका वैल्यू पता है क्या होता है 0.301। तो क्या हम टोटल जोड़ सकते हैं? तो हाँ जोड़ सकते हैं। 7 1 8, 7 का 7, 4 3 7, 0.778। मतलब इसका वैल्यू आ जाएगा 0.778 ये आ सकता है। यही आएगा log 6 का वैल्यू। तो कुछ नहीं करना है, 2 का 3 का 5 का अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका काम इतना से ही चल जाएगा। 2 3 5 ज़्यादा नहीं, और एक 7 को याद कर लीजिए। 2 3 5 और 7 को आप याद कर लीजिए। log 7 का वैल्यू आता है 0.845। इस 3 को आप याद कर लीजिए। log 7 है तो इसका मतलब बेस में यहाँ 10 लगा हुआ है ऑलरेडी, क्योंकि 10 एक कॉमन बेस है और इसका यूज लिखना जरूरी नहीं पड़ता है। log 2 का वैल्यू यहाँ है, log 2 का वैल्यू है, log 3 का वैल्यू है, log 4 का आप निकाल सकते हैं, फिर भी हम निकाल के दे दिए हैं। ये log 5 का है, ये log 6 है, ये log 7 है। 6 का भी आप निकाल सकते हैं, log 7। log 8 का निकाल सकते हैं, हाँ 2 का क्यूब करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, log 8 का निकल जाएगा। log 9 का, हाँ 3 का स्क्वायर है, वहाँ से log 9 आ जाएगा। log 10 हाँ आ जाएगा। log 11, तो आपको 11 तक का जरूरी नहीं पड़ेगा, आपको 10 तक में ही सारा काम बन जाएगा। तो इसलिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 2 3 5 और 7 ये 4 वैल्यू है, याद कर सकते हैं आप। अगर याद हो जाता है तो बहुत अच्छा, नहीं याद होता है तो कोई बात नहीं, एग्जाम्स में अभी आपको दिया जाएगा, लेकिन गारंटी नहीं है कि ये सब दिन आपको दिया जाएगा। इसलिए अच्छा रहेगा कि याद कर लीजिए। अगर वैल्यू दे देता है तो आप आराम से कैलकुलेट कर लीजिए। ये 3 अंक तक है, ये 3 अंक पे चीज़ नहीं रुकता है, आगे भी जाता है। ये 3 अंक से आगे भी जाता है। हम ये क्यों कर रहे हैं, इसका यूज क्या है देखिए। क्या बोला कि किसी भी इंटीजर में, किसी भी इंटीजर मतलब पूर्णांक होता है, याद रखिएगा। किसी भी इंटीजर में उसके कैरेक्टरिस्टिक्स विशिष्ट गुण होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स के मान में एक जोड़ने पर उस इंटीजर में डिजिट की संख्या ज्ञात करते हैं, ज्ञात होता है। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान एकदम से नोट कर लीजिए। किसी भी इंटीजर में उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के मान में 1 जोड़ने पर उस इंटीजर में डिजिट की संख्या ज्ञात होता है। ठीक, कोई भी संख्या है, इंटीजर दिया हुआ है, उसका अगर कैरेक्टरिस्टिक्स का मान हमको पता चल गया। कैरेक्टरिस्टिक्स का मान कैसे पता करते हैं, लॉग और बेस में 10 दे करके। अगर वो कैरेक्टरिस्टिक्स का पता चल गया तो हम उसमें डिजिट की संख्या काउंट कर सकते हैं। जैसे 3 एक संख्या है, इसमें डिजिट की संख्या कितनी है, आप देख रहे हैं कि इसमें 1 है। अगर मान लीजिए 3 की जगह कोई दूसरा रहता तो वहाँ जहाँ नहीं पता चलता तो अलग बात है, लेकिन यहाँ आप तो जान रहे हैं 3 है, इसमें डिजिट की संख्या आपको पता है 1 है। तो इस फॉर्मेट के अनुसार से हम आंसर निकाल सकते हैं। कैसे, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ज्ञात करने के लिए लॉग बेस 10 हम कर लेंगे, और जैसे ही ये करेंगे इसका वैल्यू हमको पता है 0.477। इसका इंटीजर पार्ट में यही आ गया कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें 1 जोड़ करके आंसर दे देंगे, 0 + 1 1 आ गया। क्या कोई दिक्कत है? बिल्कुल भी नहीं। इस चीज़ को आप याद रखिए, किसी भी इंटीजर में, कोई भी इंटीजर है, उसके लॉग को बेस 10 करते हैं, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा, और कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे ही आया, ये 0 वाला पार्ट होता है कैरेक्टरिस्टिक्स। सिर्फ आप ये सब चीज़ 11th 12th में पढ़ा जाता है तो आपको यहाँ जानना नहीं है किसको कहते हैं, लेकिन 0 वाला पार्ट जैसे ही दशमलव के पहले वाला पार्ट ज्ञात होता है उसमें 1 जोड़ करके हम आंसर दे देंगे। जैसे एक क्वेश्चन है 12, पूछा इसमें कितना डिजिट है, आप काउंट कर ले रहे हैं 1 2 2 डिजिट है, लेकिन इसको हम फॉर्मेट पे कैसे लगाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ज्ञात करके log 12 बेस 10 कर देंगे। इसका वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा। क्या आएगा,
तो क्या कहेंगे, log 2 का स्क्वायर गुणा 3 बेस 10, ये कर सकते हैं। जैसे ही करेंगे 2 log 2 बेस 10 प्लस में log 3, क्या किए हम, पहले m इंटू n था तो m प्लस n पे लाए, और जैसे m प्लस n पे लाएंगे ये 2 पावर में था तो इस सेट गुना में आ गया। ये सब काम किए हैं, इसको हड़बड़ाना नहीं है। ये पिछला वीडियो में देखिए, ऐसा कैलकुलेशन बहुत बार हम किए हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगा। 2 लाए, अब 2 से गुना करेंगे log 2 को, log 2 का वैल्यू हमको पता है, हम यहाँ कर देते हैं, ठीक है। देखिए 2 से गुना करेंगे 0.301 में, प्लस log 3 का वैल्यू 0.477 में, तो क्या आएगा 0.601 प्लस में 0.477, क्या आएगा, इसको जोड़ते हैं, 7 1 8 7 6 4 10, क्या आ गया 6 4 10, तो यहाँ दशमलव का एक अंक आ गया। दशमलव से पहले एक है, एक डिजिट है, तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स का वैल्यू आ गया 1.01 आ गया, कैरेक्टरिस्टिक्स का वैल्यू 1 आ गया। क्या बोले, दशमलव से पहले वाला मान को कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। 1 आया तो इसमें डिजिट की संख्या, तो एक जोड़ देंगे, 2 आंसर आ जाएगा। अब कहिएगा सर ये तो 12 है तो काहे नहीं हम 1 2 काउंटिंग कर लेंगे, आंसर लिख देंगे, तो ऐसा ये सब क्यों करना पड़ रहा है। देखिए ये 12 है, आप काउंट कर लेते हैं, कल के डेट में अगर बहुत बड़ा संख्या आ गया, पावर में संख्या आ गया, तो आप उसको काउंट नहीं कर पाएंगे, इसका डिजिट की संख्या कितना होगा। देखिए हम आपको बताते हैं एक और ऑप्शन से, एग्जाम्पल से। क्या कहना चाहिए, मान लीजिए यह एक इंटीजर है 3 का स्क्वायर, इसमें कितना डिजिट आप जान रहे हैं कि इसका वैल्यू 9 होता है, इसका डिजिट 1 है। इसको हम लॉग पे लगा के कोशिश करते हैं। देखिए लॉग बेस में 10 3 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे 2 log 3 कर सकते हैं। जैसे ही ये करेंगे इसका वैल्यू क्या आएगा, 2 × 0.477 आ गया। इसको अगर आप करिएगा तो क्या आएगा, 2 7 14 2 7 14 1 15 2 4 8 1 9 0.9, यहाँ क्या आ गया 0, तो डिजिट की संख्या 1 जोड़ देंगे तो कितना आ गया, 1 आंसर। 0 में 1 जोड़ेंगे 1 आंसर। क्या इस तरीके से कर सकते हैं। ये 3 का स्क्वायर है तो आपको दर्द नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा। सोच रहा है सर तो बच्चा वाला चीज़ बता रहे हैं, लेकिन देखिए थोड़ा सा और कुछ चीज़। एक एग्जांपल ले लेते हैं, लॉग छोड़िए हटाइए, लॉग नहीं लेंगे, पहले क्या करते हैं 3 का पावर 25 करते हैं। अब बताइए इसमें डिजिट का संख्या कितना होगा। अब आपका समस्या शुरू हो जाएगा। क्या बोले, यह एक इंटीजर पार्ट है, अब इसको कैलकुलेट कीजिए, 3 × 3 × 3 × 3 25 तक लिखिए, उसको गुना कीजिए, आंसर निकाल दीजिए, हो जाएगा, डिजिट काउंट कर दीजिए। लेकिन क्या वो आसान है करना, नहीं। हम क्या करेंगे, इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट इसका निकालेंगे। वो कैसे निकालते हैं, इसमें लॉग लगाएंगे। ऐसे सब क्वेश्चंस के लिए वो यूज होगा। लॉग 10 3 25, इसका लॉग तो ऐसे ही निकालते हैं ना, इसमें लॉग लगा दिए, 3 ऐसे आ गया। इस फॉर्मेट को इसको कैसे तोड़ेंगे, 25 × log 3 बेस 10, इस 25 को यहाँ लगा गुना कर देंगे। ये लॉग के हम जब उसका रूल बता रहे थे कुछ तो उस रूल में ये भी यूज एक रूल था, ये कर दिए। ये जैसे हैं कि क्या आ गया, 25 × 0.477। अब इस 25 से गुना कर दीजिए, 25 7 175 के 5 हाथ में 17, 25 7 175, 7 5 12 82, ये हो गया 18 हाथ में, 25 चौके 100 तो 118। ये कहाँ गया, 3 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ कितना आ गया 11, ठीक है। इसको हम गुना किए हैं, आप गुना कर सकते हैं। अब जैसे ही गुना किए तो यहाँ पता चल गया हमको क्या है, ये 11। ये कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट इसका कितना है, 11 है। अब पूछा इसमें डिजिट की संख्या कितनी, तो हम क्या करेंगे, 11 में 1 जोड़ देंगे, क्या आ गया आंसर 12। ये हो गया हमारा डिजिट का संख्या, ठीक है। इस तरीके से हम निकालेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। थ्योरी वही है, किसी भी इंटीजर में डिजिट का संख्या अगर ज्ञात करना हो तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट में 1 जोड़ देंगे, और कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट निकालने के लिए हम लॉग लगाएंगे। जैसे एक एग्जांपल है, 25 के पावर 20 गुणे 18 के पावर 50, बताइए इसमें कितना डिजिट है। क्या आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। एक बार पॉज कीजिए वीडियो को और बनाने का कोशिश कीजिए खुद से। अगर बन जाता है तो समझिए आप सब कुछ सीख गए। इस क्वेश्चन को कोई कहेगा सर हम कैलकुलेटर है, मेरे पास मोबाइल है, हम टिपते हैं आंसर बताते हैं आपको, तो बताइए ना, अच्छा है। इसको देखिए, बनाने की कोशिश करते हैं हम। क्या बोले, यह एक इंटीजर है, संख्या है, इसका हमको डिजिट काउंट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे,
पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट निकालेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम लॉग का इस्तेमाल करेंगे। इसमें लॉग लगा दिए, लॉग 25 के पावर 20 गुणे 18 के पावर 50। क्या ये चीज़ सही है? हाँ सही है। इसके बेस में क्या है? 10 है। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, इसमें log 10, बेस तो 10 रहेगा ही। इस 25 को हम क्या करेंगे, 5 के स्क्वायर लिख लेते हैं। ठीक, 5 के स्क्वायर का 20 ये आ गया, गुणे 18 है। 18 को क्या करेंगे, 9 दूनी 18, तो क्या करते हैं 3 के स्क्वायर गुणे 2, इसका ये 50 है। कोई दिक्कत क्या, इसको इतना तोड़ने में? इतना तक आप तोड़ सकते हैं, तोड़ लिए। जैसे ही तोड़ेंगे, log 5 के पावर 40 बेस 10 गुणे 3 पे 2 50, तो 50 दूने 100, 3 के 100 गुणे 2 के पावर 50 ये आएगा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पे पहुँचा। ठीक है, तोड़ रहे हैं। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे, log बेस में 10 कर दिए। अब इसको हम अलग अलग करते हैं, तो क्या करेंगे, 50 के 40 प्लस मल्टीप्लिकेशन में तो वो प्लस में आ जाएगा, log 3 बेस 10 100 प्लस log 2 50 बेस 10, ये आ सकता है, यही आएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, इस पावर को हर जगह गुना में, यहाँ भी गुना में, यहाँ भी गुना में ले आए, तो क्या होगा 40 गुणे 40 log 5 बेस 10 प्लस 100 log 3 बेस 10 प्लस 50 log 2 बेस 10, ये कर सकते हैं। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे, क्या आएगा 40 गुणे log 5 का वैल्यू 0.698 प्लस 100 गुणे 0.477 प्लस 50 गुणे 0.301। इसको गुणा करेंगे, जोड़ेंगे, और जो भी वैल्यू आएगा वो दशमलव से पहले उसमें 1 जोड़ करके आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो हम क्या कर दें, कैलकुलेशन है सिर्फ, अब कुछ नहीं बचा, सब कुछ जोड़ के ला दिए हैं। 40 से इसको गुना करना है, 4 8 32, 4 9 36 3 39, 4 6 के 24 3 27, तो ये आ गया 2.793। अच्छा, इसके बाद 0.10 है तो ये हो गया 27। ठीक है, 100 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 47700, आगे आगे आएगा। फिर इसको 50 से गुना करेंगे तो क्या करेंगे, 2 1 कम 2, 2 5 10, 2 5 10, इस तरीके से आएगा। इसको जोड़ेंगे, 9 7 16 5, 16 5 21 का 1 हाथ में 2, 7 2 7 7 14 5 19 2 21 का 1 हाथ में 2, 4 2 6 1 7, 4 2 6 1 7 2 9। ठीक है, ये 91 आ गया, ये 91 आएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो, और अब पूछा इसमें डिजिट की संख्या, तो हम 91 में 1 जोड़ देंगे। ठीक, 91 में 1 जोड़ेंगे, आंसर 92। पूछेगा इसमें डिजिट की संख्या, तो हम कहेंगे 92। ये प्रोसेस आपको करना ही पड़ेगा, तभी आपका आंसर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको इस लॉगरिथम का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। देखिए, अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा, ज़्यादा और कुछ नहीं करना है। अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये सब चीज़ आपको जो हम लिख लिख करके बताए हैं, ये सब चीज़ आप बिना लिखे भी कर सकते हैं। log 5 आपको पता है 25 है, तो यहाँ 5 का मल्टीपल है, log 5 का वैल्यू आएगा। log 5 करेंगे, अब पावर में तुरंत यहाँ से दिख जाएगा, जैसे दिखाते हैं। इसी क्वेश्चन को हम शॉर्ट तरीके से आपको करने का कोशिश करते हैं। देखिए, ये सब चीज़ इतना कहानी हम नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे, यहीं पे तोड़ लेंगे। 5 का स्क्वायर 20 गुणे 3 का स्क्वायर गुणे 2 50, ये आएगा। हम यहीं पे तोड़ देंगे, लॉग नहीं लिख रहे हैं हम। 5 का 40 गुणे 3 का 100 गुणे 2 का 50, ये कर लिए। अब हमको पता चल गया कि 5 है, 3 है, 2 है। हम इस सब का लॉग का मान जानते हैं, हम यहीं पे काम कर लेंगे। क्या 40 गुणे log 5, हमको पता है कि ये सब चीज़ प्रोसेस करेंगे तो यहीं पहुँचेंगे। 40 गुणे 0.698 प्लस 100 गुणे 0.477 प्लस 50 गुणे 0.301, ये सारा कचरा करने से हम बच गए। अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इस चीज़ को आप इतना शॉर्ट में ला सकते हैं, लेकिन जोड़ घटा गुना भाग तो आपको करना ही पड़ेगा। इसका जोड़ने का भी कोई शॉर्ट तरीका है क्या? जोड़ घटा का नहीं आता है तरीका शॉर्ट,
तो आपको ये सब प्रोसेस करना ही पड़ेगा। इस तरीके से आप किसी भी संख्या का डिजिट काउंट करने के लिए आप रेडी हैं। आप अब तक में डिजिट काउंट करने से रिलेटेड सारा चीज़ सीख चुके हैं। संख्या अगर क्रमबद्ध लिखा रहता है तो कैसे डिजिट निकालते हैं, अगर 10 के पावर में कुछ देकर के पूछा तो उसका डिजिट निकालने के लिए सीख गए हैं। अब अगर आपके पास ऐसा सब क्वेश्चन आता है 3 के पावर 25 गुना 10 के पावर 100, इसमें डिजिट की संख्या कैसे काउंट करेंगे, तो लॉग लगाएंगे और आंसर निकाल देंगे। तो आज का काम हम यहीं समाप्त करते हैं और डिजिट काउंटिंग का सारा काम हो चुका है। कुछ क्वेश्चन है वो कर लीजिए, आप लोग बनाइए और कमेंट बॉक्स में पूछिए कैसे कैसे बनेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।